बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज सीरीज़ जो हमने शुरू की हुई थी पीपीसी की के सारे सेक्शंस इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो उसके अंदर सेक्शन 30 पे पहुंच चुके हम। सेक्शन 30 के अंदर क्या है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या चीज़ है, इसको पहले तो पढ़ लेते हैं, फिर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी कर लेते हैं इंशाल्लाह। चलें जी। द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट्स अ डॉक्यूमेंट। ये जी एक डॉक्यूमेंट होता है, पहली बात हमें पता चली। वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक डॉक्यूमेंट होता है विच इज और या तो एक डॉक्यूमेंट और परपोर्ट्स टू बी अ डॉक्यूमेंट वेयर बाय एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड। ऐसा अहम डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट तो बहुत सारे होते थे, मैंने कहा पत्थर पे भी कुछ लिख दो तो डॉक्यूमेंट हो जाता है, अगर उसकी इंटेंशन ये हो कि किसी ये गवाह करने के लिए कि ये मटेरियल इसकी गवाही के तौर पे आपकी इंटेंशन हो। तो यहाँ पे ये अहम डॉक्यूमेंट है, अहम डॉक्यूमेंट है। ये कोई ना कोई राइट क्रिएट कर रहा है, कोई ड्यूटी लगा रहा है, कोई राइट क्रिएट कर रहा है। वो आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एक तो चीज़ अंडरस्टैंड हमने की वैल्यूएबल, सेक्शन 30 के अंदर वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी हमेशा एक डॉक्यूमेंट होगा। दूसरी बात हमने पढ़ी कि जो ऐसा डॉक्यूमेंट है विच परपोर्ट्स टू बी अ डॉक्यूमेंट वेयर बाय एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड। कोई लीगल राइट किसी बंदे का क्रिएट हो रहा है इससे। और लीगल राइट कैसे? कोई बंदा मिसाल के तौर पर अगर किराए पे कोई मकान ले रहा है तो वो क्या करेगा? वो एक मुआहदा लिखेगा ना। तो वो मुआहदा जो लिखा जाता है, वो मुआहदा बंदे ने हाथ में पकड़ा हो तो ये इसका लीगल राइट है, ये इस मकान के अंदर रह सकता है, अदरवाइज तो नहीं रह सकता। ये मालिक नहीं है तो कैसे रहेगा? लेकिन एक डॉक्यूमेंट ऐसा हो कि जो लीगल राइट क्रिएट कर रहा है, यू कैन स्टे हियर इन दिस हाउस। अच्छा जी, एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड। लीगल राइट क्रिएट हो गया। एक्सटेंडेड, या कोई लीगल राइट उस बंदे का मौजूद है, उसको एक्सटेंड करता है, ऐसा डॉक्यूमेंट तहरीर कर देते हैं। मुआहदा 1 साल का था, एक और साल ख़त्म हो गया, एक और तहरीर लिख देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, 6 माह मज़ीद हम रहना चाह रहे हैं जी, एक्सटेंडेड। तो लीगल राइट एक्सटेंड भी किया जा सकता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी से। ट्रांसफर्ड, या ट्रांसफ़र भी किया जाता है। जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कि बंदा किसी दूसरे बंदे को मुख्तार बना देता है कि जनाब आप मेरे मुख्तार ख़ास हैं, मुख्तार आम है, ये लो पावर ऑफ अटॉर्नी, मेरा मकान बेचो, बनाओ, गिराओ, किराए पे दो, जो मर्ज़ी करो। तो ये ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी ऐसा डॉक्यूमेंट है कि इससे लीगल राइट ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। उसको ये इख्तियारात को डॉक्यूमेंट लिखा, आप ये फ़लाँ काम कर लें, फिर उसके बाद हम बदलना चाहते हैं, हम एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। पहले तो हमने कहा था आप इधर जो है ना आप बिज़नेस भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आप इसको पर्सनल यूज़ के लिए तो रख सकते हैं लेकिन बिज़नेस नहीं कर सकते। पहले था, लेकिन आप रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, कोई शर्त लगा देते हैं हम, ये शर्त है हमारी, रेस्ट्रिक्शन लग जाती है। तो ये भी एक डॉक्यूमेंट के ज़रिए लग सकती है, तो वो डॉक्यूमेंट वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगा। एक्सटिंग्विश, ख़त्म किया जाता है, कोई मामला एक्सटिंक्ट कर दिया जाता है, एक्सटिंग्विश्ड कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है कि ये चीज़ जो है ये अपने इख्तिताम को पहुँची है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो लिख दिया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट इतने से इतने तक था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। ऐसे कोई अगर आप डॉक्यूमेंट तहरीर करते हैं तो ये एक ऐसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगी कि जो लीगल राइट को एक्सटिंग्विश करती है। और रिलीज़, किसी चीज़ को रिलीज़ कर दिया जाता है कि जी ये मामला थे सारे ख़त्म हो गए, उसके बाद लेन देन जो भी था सारा क्लियर, अब रिलीज़ कर दिया जाता है किसी बंदे को। ये भी एक डॉक्यूमेंट तहरीर किया जाता है कि हमारे जो भी लायबिलिटीज़ थी, राइट से हम रिलीज़ करते हैं, ख़त्म कर दिया बिल्कुल ही। और वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेजेस, या कोई तहरीर लिख दी जाती है जहाँ पे कोई बंदा एक्नॉलेज कर देता है, एडमिट कर लेता है दैट ही लाइज अंडर लीगल लायबिलिटी। कोई बंदा एडमिट करता है कि मेरी आज के बाद ये लीगल लायबिलिटी होगी, वो तहरीर कर देता है, लीगल लायबिलिटी वो एडमिट कर रहा है, कबूल कर रहा है कि ये मेरे पे ये ज़िम्मेदारी आज के बाद मैं ये करूँगा, मैं करने का पाबंद हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट जो इसने तहरीर किया वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगा। और हैज़ नॉट अ सर्टन लीगल राइट, या फिर लिख देता है डॉक्यूमेंट कि आज के बाद मेरे इसके अंदर राइट तो था कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैं इधर किराएदार था, मैं रह रहा था, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इससे पहले 6 माह के अंदर वो कहते हैं जी हमें जाना पड़ गया, हम छोड़ के जा रहे हैं। एक तहरीर लिखेंगे कि इसको कहते हैं
कि हैज़ नॉट अ सर्टन लीगल राइट, कि मेरा राइट आज के बाद नहीं है, था लेकिन आज के बाद मेरा सर्टन लीगल राइट नहीं है। राइट क्रिएट भी हो सकता है, ट्रांसफ़र भी हो सकता है, एक्सटिंग्विश भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये था वैल्यूएबल सिक्योरिटी। मेरा ख्याल है आप समझ चुके होंगे ये डॉक्यूमेंट की ऐसी किस्म है जिससे कोई राइट, लीगल राइट क्रिएट होता है, कोई बंदा एक्नॉलेजमेंट देता है कि एक्नॉलेज करता है कि मेरा राइट इसमें है, या ये मेरी ड्यूटी है, लाइबिलिटी है, या ये एक्नॉलेज करता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ये मेरा लीगल राइट आज के बाद ख़त्म हो रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, किसी को इख्तियार दे रहा है, जो भी है। तो ये सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो इख्तियारात देते हैं, पावर देते हैं किसी बंदे को, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाते हैं। इसके साथ इस छोटा सा सेक्शन, इसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। विल, सेक्शन 31 PPC। विल, द वर्ड विल डिनोट्स एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट हो तो उसको विल कहते हैं। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट ये होता है कि कोई बंदा वसीयत कर दे, किसी चीज़ की वसीयती कोई दस्तावेज़ बना दे, तो उसको कहते हैं कि ये विल है। मिसाल के तौर पर वो कह सकता है कि मेरे मरने के बाद मेरी फ़लाँ फ़लाँ प्रॉपर्टी है, तो ये जो प्रॉपर्टी है मेरे मरने के बाद इनका ये यूज़ किया जाएगा, इसको इस तरह डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, किसी को, किसी गरीब को दे दिया जाएगा, किसी मस्जिद को दे दिया जाएगा, किसी मदरसे को दे दिया जाएगा, किसी रिश्तेदार को दे दिया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि इस्लाम के अंदर जो विल है, जो वसीयत आप कर सकते हैं, वो 1/3 से ज़्यादा नहीं कर सकते। ये भी एक समझने की बात थी। तो विल आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर बंदा कहता है कि मेरी ये प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद ये इसको इस तरह, पहले ही उसने ट्रांसफ़र कर दी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है, ये मैं फ़लाँ बंदे को देता हूँ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसके मरने के बाद होगा, तो दैट्स कॉल्ड विल। अगर ज़िंदगी के अंदर ही वो कहे ये प्रॉपर्टी है, इस बंदे को ट्रांसफ़र करता हूँ, दे भी दे, हैंड ओवर कर दे, एग्जीक्यूट हो जाए, तो वो तो गिफ्ट हो जाएगा ना, किसी को गिफ्ट दे रहा है। लेकिन अगर वो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट हो के ये वसीयत कर रहा है, तो फिर वो चीज़ थोड़ी सी बदल जाएगी कि मेरे मरने के बाद इस पे अमल किया जाए, तो दैट्स कॉल्ड विल। इसी तरह ये विल जो है, इसको डिस्कस किया गया चैप्टर, आगे आने वाले फ्यूचर PPC के जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 467 के अंदर भी इसको डिस्कस किया गया। कहते हैं कि वसीयत में अगर कोई बंदा गड़बड़ कर दे, किसी बंदे ने वसीयत को डॉक्यूमेंट तैयार किया, वसीयत में मेरे मरने के बाद ऐसा करें, मेरी प्रॉपर्टी के सब ऐसा करें, कोई बंदा उसके अंदर जालसाजी करता है, टैम्परिंग कर देता है, ख़राबी उसमें डाल देता है, तो फिर ऐसे बंदे को उसके अंदर जालसाजी करता है उसकी वसीयत के अंदर, तो ऐसे बंदे को 467 के तहत उम्र कैद भी हो सकती है, 10 साल तक सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। तो ये वसीयत का 467 के अंदर भी डिस्कस किया गया, 477 के अंदर भी डिस्कस किया गया। विल को आप पढ़ेंगे, जब हम उधर पहुंचेंगे तो विल हमें उधर नज़र आएगी, विल का वर्ड उधर यूज़ किया होगा। तो 477 ये कहता है कि किसी की वसीयत है उसको ज़ाया कर देता है, छुपा लेता है, गुम कर देता है, गायब कर देता है, गोल कर जाता है, ताकि वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन ना हो। तो ऐसा बंदा भी बड़ा गलत होता है, उसको भी उम्र कैद हो सकती है, या 7 साल तक ऐसे बंदे को सज़ा हो सकती है कानूनी तौर पर। तो ये विल हमें आने वाले सेक्शन में 477 में, 467 में मिलेगी विल। उम्मीद है आपने विल के बारे में और इससे पहले वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। हम इस वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।